नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें दुनिया कथक नृत्यांगना सितारा देवी के नाम से जानती है। जी हाँ, ये वही सितारा देवी हैं जिन्होंने अपनी ताल पर न जाने कितने लोगों को नचाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम शख्सियत। सितारा देवी एक ऐसा नाम जिनकी ताल पर झूम उठते थे न जाने कितने लोग। सितारा देवी को बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मात्र 16 साल की उम्र में उनके नृत्य को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से नवाजा था और आज भी लोग उनका परिचय कथक क्वीन सितारा देवी के नाम से ही कराते हैं। बेशक आज सितारा देवी हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें, उनका नृत्य हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। सितारा देवी एक ऐसा नाम जिनके मंच पर आते ही खनकती थी घुंघरुओं की ताल। हर दिल की धड़कन सितारा देवी के पांव जब भी दस्तक देते तभी फिजाओं में गूंजती थी उनकी खिलखिलाती हंसी। जी हाँ, ये वही मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी थी जिन्होंने लोगों को स्टेज पर अपने घुंघरुओं की ताल सुनाई और अपनी अलग से पहचान बनाई। भले ही आज सितारा देवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पहचान, कला और उनकी ताल हमेशा उनके फैंस के दिलों में रहेगी। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 में कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम धन लक्ष्मी था। उन्हें घर में धन्नो के नाम से बुलाया जाता था। सितारा देवी की शादी महज 8 साल की उम्र में हो गई और सितारा देवी के ससुराल वाले चाहते थे कि वो अपने परिवार को संभाले, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। तो भला ससुराल की 4 दीवारियों में सितारा देवी कहाँ कैद होने वाली थीं? सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा, परदेसी बालमा। पढ़ने की इच्छा के कारण उनकी शादी टूट गई और उन्होंने पढ़ाई के लिए हाई स्कूल में एडमिशन लिया और यहीं से सितारा देवी के नए जीवन की शुरुआत हो गई। स्कूल के डांस प्रोग्राम में सितारा देवी ने पहली बार स्टेज पर नृत्य किया और अपने अंदर की प्रतिभा को लोगों के सामने पेश किया। सितारा देवी बनारस के एक साधारण परिवार से थीं, जो कोलकाता में रहता था। बाद में उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया। उनके पिता सुखदेव महाराज संस्कृत के ज्ञानी थे। उन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। वो कथक डांस के टीचर थे। सितारा देवी एक ऐसी नृत्यांगना थी जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान बना लिया और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो लोगों के दिलों में आज भी बसी है। सितारा देवी एक ऐसे दौर में कथक नृत्यांगना बनी जब लड़कियों का नृत्य सीखना काफी बुरा माना जाता था। यहाँ तक कि लड़कियों को अपने फैसले लेने का भी हक नहीं था। बावजूद इसके सितारा देवी ने इस नृत्य को न सिर्फ एक नए मुकाम तक पहुँचाया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई।
माथे पर चमकती बड़ी लाल बिंदी, होठों पर बिखरी मुस्कान, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर खुशी के भाव को देखकर कोई अनजान भी जान लेता था कि यही है सितारा देवी। वो सितारा देवी जिनके पैरों की धमक और घुंघरुओं की आवाज से गूंज उठता था पूरा हॉल। जहाँ एक ओर दुनिया उनके नृत्य कला की दीवानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं के लोग कायल थे। उनके चेहरे के भाव हकीकत को पीछे छोड़ दिया करते थे। ये वो नृत्यांगना थी जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो सदियों तक लोगों के दिलों में रहेगी। सितारा देवी एक ऐसे दौर में कथक नृत्यांगना बनी जब लड़कियों का नृत्य करना बुरा माना जाता था, बल्कि उस जमाने में लड़कियों को अपने फैसले लेने का हक नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने इस नृत्य को न केवल एक नए मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो राह इतनी आसान नहीं थी। आज से 75 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक शरीफ घराने की लड़की नाच गाना सीखे। धार्मिक और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में उनके पिता और दादा परदादा सभी संगीतकार थे, लेकिन परिवार में लड़कियों को नृत्य संगीत की शिक्षा देने की परंपरा नहीं थी। लेकिन सितारा देवी के पिता आचार्य सुखदेव ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पहली बार परिवार की परंपरा को तोड़ दिया। आचार्य सुखदेव नृत्य के साथ गायन से भी जुड़े थे। वो नृत्य नाटिकाएं लिखा करते थे। उन्हें हमेशा एक ही परेशानी होती थी कि नृत्य किससे करवाएं, क्योंकि इस तरह के नृत्य उस समय लड़के ही किया करते थे। ये वो रूढ़िवादी दौर था, उस समय जब नाटकशाला, नाटकों, गीतों और यहाँ तक कि नई नवेली हिंदी फिल्मों में पुरुष महिलाओं के परिधान पहनकर उनके किरदार अदा किया करते थे। तब एक युवा भारतीय नृत्यांगना ने इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा और ये नृत्यांगना खुद सितारा देवी थी। गिरत भूमि लटपटाए, गिरत भूमि लटपटाए। 6 साल की उम्र में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सामने सितारा के प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद उन्होंने सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी के खिताब से नवाजा, जिसे आज कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, यान मिलो सजना साँझ भई। पिहुती मोर करे, दिल मेरा शोर करे, पिहुती मोर करे।
सितारा देवी ने बॉलीवुड की तमाम हीरोइनों को कथक का नृत्य सिखाया। अपने ज़माने की मशहूर मधुबाला, रेखा, माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी टॉप की अभिनेत्रियों को कथक सिखाकर अपने इशारों पर नचाने वाली सितारा देवी ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें हम कथक क्वीन कहें या लेजेंड सितारा देवी, यही वो शख्सियत है जिन्होंने बॉलीवुड को कथक का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, यही वो सितारा है जो इस विद्या को लेकर बॉलीवुड में आया। और ना जाने कितने बड़े बड़े स्टार्स को इन्होंने अपनी उंगलियों पर नचाया। अपनी ताल से ताल मिलाकर हीरोइंस को डांस सिखाया। मधुबाला, रेखा, माधुरी दीक्षित और काजोल, ऋषिता भट्ट जैसी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस को क्लासिकल डांस सिखाकर अपनी अलग पहचान बनाई। सितारा देवी जी मेरी गुरु हैं। आई लर्न विद हर, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक इट्स अ सैड डिमाइज, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उनसे सीखा है और सीख भी रही थी अब तक टिल शी वाज अनवेल। एंड शी इज़ नॉट जस्ट यू नो अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ, बट शी इज़ अ लेजेंड। एंड आई थिंक ऐसे जो लोग होते हैं, दे आर बोर्न वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड मे हर सोल रियली रेस्ट इन पीस। एंड I will miss her, but I guess her blessings are with me always. इसके अलावा सितारा देवी ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू, जजमेंट ऑफ अल्लाह, नगीना, बागवान, वतन, रोटी जैसी फिल्मों में सितारा ने अपने डांस का जादू बिखेरा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा, ओ पाके सजना, परदेसी बालमा। सितारा देवी ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से भी डांस सीखा। ये अपने नृत्य से लोगों का मन मोह लिया करती थीं। अधिकतर वो अपने पिता के दोस्त के सिनेमा हॉल में फिल्म के बीच में 15 मिनट के इंटरवल में अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाया करती थीं। नृत्य की लगन के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और 11 साल की आयु में उनका परिवार मुंबई चला गया। मुंबई में उन्होंने जहांगीर हॉल में अपना पहला कार्यक्रम दिया और यहीं से कथक के विकास और उनकी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत हो गई। सितारा देवी डायनेमिक नृत्यांगना थीं। लखनऊ घराने की कथक शैली को देश भर में उन्होंने प्रसारित किया। वो डांस में किसी भी पुरुष को हराने का दमखम रखती थीं। वो उस दौर की कलाकार थीं जो 12 से 14 घंटे रियाज करने के बाद मंच पर परफॉर्मेंस करने के लिए उतर जाती थीं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म से लेकर 8 साल तक सितारा देवी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई थी। बताया जाता है कि सितारा देवी का जब जन्म हुआ तब उनका मुंह टेढ़ा था और मुंह टेढ़ा होने की वजह से उनके माता पिता ने सितारा देवी को पालने के लिए एक दाई को सौंप दिया। एक दाई ने ही उनका पालन पोषण किया। दाई के साथ रहने के कारण ही सितारा देवी 8 साल तक अपने माता पिता से दूर रहीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा को कभी दबने नहीं दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि सितारा देवी ने न केवल अपने माता पिता, घर परिवार को अपने हुनर से लोकप्रियता दिलाई, बल्कि भारत को भी विश्व के मंच पर मशहूर कर दिया। उन्हें उनके माता पिता ने बचपन में इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा था। 8 साल की उम्र तक सितारा देवी का बचपन घर के नौकरों के बीच में गुजरा। 8 साल की उम्र होने पर सितारा देवी का बाल विवाह कर दिया गया। सितारा देवी का मुंह जन्म से ही टेढ़ा था और इस कमी को उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। अपने लक्ष्य को वो हर हाल में पाना चाहती थीं, तभी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परंपराओं को तोड़कर कला की साधना में लीन होने का पुरस्कार उन्हें बिरादरी के बहिष्कार के रूप में मिला। जाति से बाहर होने के बाद भी सितारा देवी के पिता बिना सोचे समझे अपने काम में लगे रहे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिल्म निर्माता निरंजन शर्मा को अपनी फिल्म के लिए कम उम्र की डांसर लड़की चाहिए थी। वो बनारस आए और सितारा देवी का नृत्य देखा और उसके बाद उन्हें फिल्म में रोल दिया। सितारा देवी के पिता इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन निरंजन शर्मा के कहने पर उनके पिता मान गए और इस तरह से वो अपनी माँ और बुआ के साथ मुंबई आ गयीं। कुछ फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने फिल्मों में कोरियोग्राफी का काम भी किया। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। सितारा देवी ने अपने नृत्य के करियर में देश विदेश में कई कार्यक्रम दिए और लोग हक्के बक्के रह गए। सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, आन मिलो सजना साँझ भई। बिहुपी मोर करे, दिल मेरा शोर करे, बिहुपी मोर करे। जी हाँ, सितारा देवी ने लंदन में रॉयल एल्बर्ट, विक्टोरिया हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में नृत्य का जादू बिखेरा। सितारा देवी ने न केवल कथक बल्कि भरतनाट्यम जैसे कई भारतीय नृत्य कलाओं को सीखा। सितारा देवी के नृत्य में बनारस और लखनऊ के घरानों की झलक मिलती है। वो उस समय की कलाकार हैं जब पूरी रात कथक की महफिल जमी रहती थी। सितारा देवी को कई बार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 60 दशक से ज्यादा के समय तक फेमस डांसर रही सितारा देवी। वो सितारा देवी ही थी जो इस विद्या को बॉलीवुड में लेकर आई। 1973 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितारा देवी ने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हिंदी सिनेमा जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा है
और भारत रत्न से कम की वो उम्मीद नहीं करती। इसके अलावा सितारा देवी को अन्य कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969 में मिला। इसके बाद इन्हें पद्मश्री 1975 में मिला। 1994 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य विधा से जुड़े योगदान के लिए भी 2011 में सितारा को लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया, जिसे इन्होंने लेने से मना कर दिया। दोस्तों, आज सितारा देवी भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका नृत्य, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। शख्सियत के आज के सफ़र में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।